हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आप सबकी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। ये कंफ्यूजन जो आपको थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड रहती है हमेशा ही एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, कि ये थ्योरी आखिर दी किसने है। क्योंकि आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसने दी है, और हर बार उसके आंसर में कोई अलग ही इकोनॉमिस्ट होता है ना। तो क्या इतने सारे इकोनॉमिस्ट इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं? तो इन सब सवालों का जवाब आपको आज की इस लेक्चर में मिल जाएगा। मैं आपको ये थ्योरी भी समझाऊंगी जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और मेरी बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक दिया गया है। पूरा कोर्स अगर मेरे साथ इकोनॉमिक्स का करना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरे प्लस कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिमर 10 मेरा कोड है, इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। लेट्स सी, ये जो आपकी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना, एक मिनट, पेन कहाँ गया, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सबसे पहले जिसने प्रोपाउंड की थी दैट इज थॉमसन एंड नोटिस्टन। एक मिनट, इसके स्पेलिंग NOTESTEIN, नोटिस्टन, यस। तो सबसे पहले ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था मैच द कॉलम में इस थ्योरी के बारे में। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के प्रोपाउंडर्स को मैच करना था आपको नोटिस्टन से। तो ये इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के सिर्फ 3 ही स्टेज थे, सिर्फ 3 स्टेजेस थे इस थ्योरी के, ठीक है। उसके बाद इसी थ्योरी के कुछ फेमस वर्जन्स आए। इस थ्योरी के फेमस फेज एक कार्ल सेक्स के द्वारा दिया गया और एक ब्लैकर के द्वारा दिया गया, ठीक है। जो कार्ल सेक्स ने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दी थी, उसमें उसने सिर्फ 4 स्टेजेस की बात की थी, ठीक है। इसमें इसने 4 स्टेजेस की बात की, काफी फेमस हुई थी ये थ्योरी। उसके बाद उससे भी ज्यादा फेमस ब्लैकर की थ्योरी हुई, इसमें इसने 5 स्टेजेस की बात की। तो अब मैचिंग्स का हल हो जाएगा। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की नॉर्मली एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, वो हम ब्लैकर की पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम ब्लैकर की पढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो कार्ल सेक्स की थ्योरी है, इसकी थ्योरी में 4 स्टेजेस थे। कौन कौन से 4 स्टेजेस? वही 4 स्टेजेस थे जो ब्लैकर की थ्योरी के 4 स्टेजेस थे, जो हम अभी पढ़ेंगे। सिर्फ जो 5वां लास्ट वाला स्टेज था डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाला, वो ब्लैकर ने ऐड किया था। बाकी ये थ्योरीज सिमिलर है दोनों, बस एक स्टेज कार्ल सेक्स की थ्योरी में ब्लैकर ने ऐड कर दिया था, तो वो 5 स्टेजेस की थ्योरी बन गई थी। बात समझ गए ये? चलो अब इसके बाद इस थ्योरी को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बेसिकली थ्योरी बताती है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट के चेंज होने से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट स्टेज है उसमें हम पढ़ते हैं कि कंट्री काफी बैकवर्ड है, उसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा रह रहे हैं, जिस कारण पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट काफी लो है, कम है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी आपको। प्लस वाले स्टूडेंट्स अभी जानते हैं, ये थ्योरी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई गई है। सेकेंड स्टेज जो है, इसमें अब ध्यान से समझिए, सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेज में डेथ रेट कम होना शुरू हो गया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज आ गई है, कंट्री डेवलप कर रहा है, ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, तो डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बट बर्थ रेट पे कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि लोगों की मानसिकता तो नहीं बदली ना, मेंटलिटी वही है, सोशल एटीट्यूड लोगों का वही, इसलिए डेथ रेट दूसरे में कम हो जाता है, बट बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आता। तीसरा स्टेज जो है, इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि कौन फास्ट रेट से डिक्लाइन होता है, ये मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाऊंगी। जो फोर्थ स्टेज आता है, फोर्थ स्टेज में बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और इस स्टेज में पॉपुलेशन का ग्रोथ बिल्कुल 0 बन जाता है। यू कैन से, आपको पूछा जाए ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेशनरी इन विच स्टेज, चौथे स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है, ठीक है। जो फिफ्थ स्टेज है, इसमें अब क्या होता है, फिफ्थ स्टेज में बर्थ रेट इतना कम हो जाता है कि डेथ रेट से भी कम हो जाता है। हाईली डेवलप्ड जो कंट्री, अब ये 5वां स्टेज कार्ल सेक्स ने नहीं दिया, ये ब्लैकर ने दिया है ना। ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज वाला स्टेज है, जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाती है। फ्रांस सिर्फ अभी पहुंचा इस स्टेज में,
ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। लेट्स सी इट्स डायग्राम। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, सबसे पहले बर्थ रेट डेथ रेट पहले स्टेज में दोनों हाई है। इस स्टेज को हाई स्टेशनरी स्टेज किसने कहा था? कार्ल सेक्स ने कहा था। ठीक है, कार्ल सेक्स ने ये पहले 4 स्टेजेस दिए थे, सिर्फ ये कार्ल सेक्स ने दिए थे, और ये 5वां स्टेज इसमें ब्लैकर ने ऐड कर दिया था। समझ गए बात? तो सबसे पहले बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई रहते हैं। दूसरे सेकंड स्टेज में आके ये बर्थ रेट वाली ऊपर वाली लाइन कौन सी है? बर्थ रेट की है। ठीक है, दूसरे स्टेज में आके बर्थ रेट सेम रह रहा है, देखिए, और डेथ रेट देख रहे हैं, यहां से डेथ रेट ये कम होना शुरू हो गया। ओके, आई विल एक्सप्लेन विद डिफरेंट कलर्स। अंडरस्टैंड? ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन, ये ग्रीन वाली लाइन, ये डेथ रेट की लाइन है। ठीक है, एंड ये जो आप लाइन देख रहे हैं ऊपर वाली, ये आपकी बर्थ रेट की लाइन है। ठीक है, दोनों लाइन से क्लियर हुई ना सभी को? तो इस तरह से है ये। स्क्रीन फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? तो देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, जो दूसरे वाला स्टेज है, सेकंड वाला स्टेज, इसमें हमारा डेथ रेट कम होना शुरू हो गया, बर्थ रेट वही का वही है। जो तीसरा स्टेज है उसमें दोनों कम हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, बट अब ध्यान से देखिए, बर्थ रेट के तेज होने की स्पीड ज्यादा है। सो यू कैन कंक्लूड कि तीसरे स्टेज में जो बर्थ रेट है उसके कम होने की स्पीड बढ़ जाती है। बर्थ रेट हो कम रहा है, लेकिन बर्थ रेट के कम होने की स्पीड बढ़ जाती है। बर्थ रेट ज्यादा तेज गति से डिक्लाइन हो रहा है ना। बट तीसरे स्टेज में अगर मैं एक चीज और देखूं, मेरा डेथ रेट वैसे बर्थ रेट से कम है ना, क्योंकि डेथ रेट नीचे है, बर्थ रेट ऊपर है। देखा जाए तो डेथ रेट है तो कम मेरा बर्थ रेट से, बट बर्थ रेट के डिक्लाइन होने की स्पीड जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है। समझ गए? दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब ये पॉइंट है चौथे स्टेज का, जहां पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों इक्वल हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो रही है। और 5वें स्टेज में आके हमारा डेथ रेट बर्थ रेट से बढ़ जाता है, यू कैन से बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाता है। साथ साथ में ये आपको पॉपुलेशन का नीचे डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले क्योंकि बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल थे, तो पॉपुलेशन हमारी कुछ ज्यादा नहीं थी। दूसरे स्टेज, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दूसरे स्टेज में बढ़ी है। सबसे ज्यादा पूछा जाए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेज कौन सा? दूसरा स्टेज है, क्योंकि इसमें डेथ रेट उतने का उतने और बर्थ रेट उतने का उतने और डेथ रेट कम हो गया। देखिए, अगर लोगों का बर्थ रेट ज्यादा रहे और डेथ रेट भी कम हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही ना। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकंड स्टेज में, सबसे फास्ट तेज गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है। थर्ड में भी बढ़ रही है, थर्ड में सेकंड से कम तेज गति से बढ़ रही है। चौथे में आके पॉपुलेशन देखिए स्टेबल सी हो रही है यहाँ पे, है ना। 5वें में आके डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। सो ये आपके स्टेजेस हैं। फाइन, होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।